वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज हम बात करेंगे KSE 100 इंडेक्स की आज की परफॉर्मेंस की और 100 इंडेक्स की इस वीक की परफॉर्मेंस की, और डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में इंडेक्स कैसी परफॉर्मेंस दे सकता है और क्या मूव बन सकती है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या ट्रेंड फॉलो हो सकता है। तो आपके सामने डिस्प्लेड है कि KSE 100 इंडेक्स का 1 डे कैंडल चार्ट। इसका ये सपोर्ट लेवल है और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ब्लू कलर में आपको बोलिंजर बैंड नज़र आ रहा है। और अगर आज की कैंडल की बात करें तो आज एक हैमर टाइप कैंडल बनी है, जो कि जिसकी बॉडी बहुत छोटी है और उसकी लॉन्ग विक है नीचे वाली साइड पे, और जो कि प्राइस रिजेक्शन नज़र आ रही है डाउन साइड पर। तो जैसे कि कल हमने बात की थी कि कल एक ये इन्वर्टेड हैमर बना था इस जगह पर, और ये भी एक सिग्नलिंग थी कि यहाँ पर ट्रेंड जो ये यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा था उसका रिवर्सल हो सकता है। और आज जो हैमर बना है, हैमर भी इसी बात की इंडिकेशन है, सिग्नलिंग है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल बुलिश हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब अगर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो ये इंडेक्स ने अपना एक टॉप हिट करने के बाद ये एक बहुत वाज़े प्रोमिनेंट करेक्शन इंडेक्स ने ली और अपना ये एक बॉटम फॉर्मुलेट किया इस जगह पर। और वहाँ पे भी ये एक हमें डोजी टाइप कैंडल, या इसको भी हम हैमर कैंडल कह सकते हैं, वो फॉर्मुलेट हुई और उसके बाद एक हमें पॉजिटिवली पुल बैक पुल अप नज़र आया। अलबत्ता जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये एक जो लेवल है 40,600 का, यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिली इस एरिया में और प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आया, और ये दोबारा से इंडेक्स अपने एक करेक्शन में या एक कंसोलिडेशन में एंटर हो गया। अब सिचुएशन ये है कि इस जगह पर इंडेक्स ने बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है और 40,000 के लेवल पे इंडेक्स ने काफ़ी रेजिलियंस शो की है, और इस लेवल से इंडेक्स ड्रॉप नहीं हो रहा। लास्ट 4 दिन की अगर कैंडल्स को एनालाइज करें, जो इस वीक की चारों कैंडल्स थी एक फर्स्ट सेशन के अलावा, तो ये चारों कैंडल्स ने यहाँ पे 40,000 पे एक स्ट्रॉन्ग अपनी रेजिलियंस दिखाई है और इसके नीचे प्राइस को रिजेक्ट किया है। और इसके मुकाबले में ये वाला जो बॉटम है, अगर देखा जाए तो ये एक बॉटम था और उसके बाद ये दूसरा बॉटम है। अब ये दोनों बॉटम, ये जो क्लोजर बॉटम है ये हायर है देन प्रीवियस, जो कि क्लियरली शो कर रहा है कि इसमें नेगेटिविटी बहुत कम है और यहाँ पर इंडेक्स में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। यही बात हमने कल की, और ये दोनों बातें इस बात की सिग्नलिंग है कि यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। हम पॉसिबिलिटीज़ की जब बात कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, पॉसिबल है। और ये पॉसिबिलिटी एक्सरसाइज हो सकती है अगर इंडेक्स में कोई पॉजिटिव ट्रिगर मिलता है, कोई अच्छी न्यूज़ आती है, तो ये पॉसिबिलिटी ट्रिगर कर सकती है और यहाँ से इंडेक्स अपसाइड पर मूवमेंट बना सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई ऐसी दूसरी बात नहीं है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अलबत्ता राइट नाउ अगर सेंटीमेंट की बात करें तो इंडेक्स में सेंटीमेंट जो इन्वेस्टर का या ट्रेडर का सेंटीमेंट है वो एक बहुत ही कंफ्यूज्ड सेंटीमेंट है, ट्रस्ट डेफिसिट है। इन्वेस्टर का यहाँ पे कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है, बिकॉज जब ये एक बॉटम बनाया और उसके बाद यहाँ से दोबारा इंडेक्स अपने एक कंसोलिडेशन में एंटर हो गया, तो वहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है। सेंटीमेंट जो एक मार्केट का था वो यहाँ पर मार्जिनलाइज हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब आप ये समझे कि ये एक किस्म का शॉक है जो कि इन्वेस्टर के माइंड के ऊपर है। अब इस शॉक से निकलने के लिए लाजमी बात है कि कोई पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए, कोई अच्छी न्यूज़ चाहिए, जबकि कंट्री में क्या हो रहा है कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई नहीं रही और पॉलिटिकल एजिटेशन है वो रोज़ नए तरीके से हम देख रहे हैं। तो इंडेक्स का जो मार्केट का जो ओवरऑल एक सेंटीमेंट चल रहा था, जो सेंटीमेंट मार्केट को 43,000 के लेवल पर लेकर आया था, वो सेंटीमेंट वही है, वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि एक सेंटीमेंट ने ड्राइव किया इंडेक्स को 43,000 के लेवल से, तो उसमें एक करेक्शन ज़रूरी थी, एक करेक्शन होनी थी एक लेवल से आकर। वो करेक्शन हो गई, ठीक है, ये करेक्शन यहाँ तक हो गई। अब व्हाट नेक्स्ट ये है कि अब इस करेक्शन से निकलने के लिए इंडेक्स को दोबारा एक इन्वेस्टर का, एक ट्रेडर का ट्रस्ट चाहिए, यहाँ पे कॉन्फिडेंस चाहिए। वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा, नहीं बन पा रहा। और ऊपर से जो यहाँ पर हमें पैटर्न नज़र आ रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो पैटर्न की भी जद में बहुत सारे लोग उस
को भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये यहाँ से ये शायद राइट शोल्डर जब कंप्लीट होगा तो इंडेक्स बहुत ज़्यादा करेक्शन में जा सकता है, बहुत करेक्शन ले सकता है। तो इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट अगर मार्केट ने सरप्राइज़ देना है तो मार्केट सरप्राइज़ दे सकती है, बन सकता है। अब यहाँ पर इस मौके पे दोनों चीज़ें हैं कि इंडेक्स के पास पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड पर मूव करे, और जैसे ही आप देखेंगे कि ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेक करके इंडेक्स ऊपर क्लोजिंग देगा, अगर किसी पॉजिटिव ट्रिगर की वजह से दी तो इंडेक्स एक बुलिश मोमेंटम में आ जाएगा और जो अपसाइड पर मूवमेंट है वो उसकी बन जाएगी। जबकि दूसरी जो इसकी फ्लिप साइड है, फ्लिप साइड ये है कि यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो बहुत लाइकली है कि यहाँ से मार्केट को ये डाउन साइड पर ड्रैग करने में आसानी से नेगेटिव न्यूज़ ड्रैग कर लेगी, और ये इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये नेगेटिव साइड पर भी मूव कर सकता है। तो अब इस मौके पे बात ये है कि मार्केट की मूवमेंट इस वीक में जो हमें नज़र आई है वो साइडवेज मूवमेंट है, डायरेक्शनलेस मूवमेंट है, और इस डायरेक्शनलेस मूवमेंट से निकलने के लिए देखें दोनों चीज़ें हैं, ऑप्शंस दोनों हैं। जो अगर गुड न्यूज़ आ गई तो इंडेक्स विल मूव टुवर्ड्स दी अपर साइड, और अगर बैड न्यूज़ कोई आ गई, बैड हैपनिंग हो गई, तो इंडेक्स विल मूव टुवर्ड्स दी नेगेटिव साइड। अब नेगेटिव साइड पर मूव करता है तो इसकी की जो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी वो ये वाला लेवल है, 39,000 का लेवल है, जिसको इंडेक्स ने पहले भी टेस्ट किया है और वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है, दोबारा उसको हिट कर सकता है। अब दोबारा जब उस लेवल को हिट करेगा तो इंडेक्स बहुत लाइकली है कि इसको ब्रेक कर देगा, और इसको जब ब्रेक कर दिया तो फिर इंडेक्स को नेक्स्ट सपोर्ट जो लेवल अवेलेबल होगा वो 37,900 के ऊपर होगा, वहाँ तक इंडेक्स जा सकेगा और वहाँ से सपोर्ट लेगा। और इसी तरह अगर अच्छी खबर आती है तो ये पहला जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है इंडेक्स का, जहाँ पर 20 DMA लाइन भी प्रेजेंट है, वो है 40,600 का एरिया। 40,600 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा इंडेक्स यहाँ से अच्छे मोमेंटम में आ जाएगा, और जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगी वो इसको दोबारा इसी लेवल पे जहाँ से इंडेक्स ने टर्न बैक किया था, जो कि 42,000 का एरिया है, 42,300 का, इस एरिया से जिसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकती है। तो अब सिचुएशन आप लोगों के सामने है, इंडेक्स न्यूट्रल है, यहाँ पे आप होल्डिंग भी रख सकते हैं, अलबत्ता फ्रेश बाइंग इस लेवल पे रिकमेंडेड नहीं है जब तक इंडेक्स अपनी डायरेक्शन क्लियर नहीं कर पाता। इंडेक्स साइडवेज ही मूवमेंट में रहता है तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, अपने स्टॉप लॉस लगा कर रखने की ज़रूरत है। इंडेक्स जब कंसोलिडेट कर रहा है, अगर अच्छी खबर आएगी, सेंटीमेंट चूँकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इंडेक्स के हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे और सोचेंगे ज़रूर कि ये इंडेक्स अपसाइड पर मूव कर सकता है। और जैसे हमने बात की कि पॉसिबिलिटी दोनों है, इंडेक्स न्यूट्रल है। तो अब बात कर लेते हैं कि आरएसआई और मैकडी क्या कह रहे हैं। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई देखें, ये यहाँ से जो एक करेक्शन स्टार्ट हुई थी, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, वो कल्मिनेट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। वहाँ से इंडेक्स रिकवर करके वो अपर साइड पर आ चुका है, और इस जगह पे आरएसआई जो शो कर रहा है, आरएसआई शो कर रहा है कि इंडेक्स अभी राइट नो न्यूट्रल मूव कर रहा है। आरएसआई भी न्यूट्रल है, साइडवेज है, 44 पे प्रेजेंट है, बहुत अच्छा बाइंग एरिया है। बट जब तक इंडेक्स का यहाँ पे मूव क्लियर नहीं होती कि ये अप साइड पर निकलेगा या डाउन साइड पर निकलेगा, यहाँ पर बाइंग का सिग्नल नहीं बनता। लेकिन अगर ओवरऑल आरएसआई की प्रेजेंस पोजीशन को देखा जाए तो उसके लिहाज से दिस इज़ अ गुड बाइंग एरिया। ये जो 40 से लेकर 60 तक का एरिया है, ये एक अच्छा बाइंग एरिया काउंट होता है। इस एरिया में अच्छी बाइंग बन सकती है, और डिपेंडिंग अपॉन दी कि अगर इंडेक्स अपना लेवल, अपनी डायरेक्शन क्लियर कर ले कि इंडेक्स किस तरफ जा रहा है। और राइट नो इंडेक्स साइडवेज नज़र आ रहा है। इंडेक्स की मूव किस साइड पर बनती है ये थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल है इस स्टेज पे, बिकॉज अगर कोई ट्रिगर आता है, कोई अच्छी न्यूज़ आती है, तो वो उसके लिहाज से ये मूवमेंट बन सकती है। अगर मैकडी की बात करें तो देखिए, मैकडी ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस ओवर आज उसने दिखा दिया है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बना है, और ये क्लियरली यहाँ से जो एक ये करेक्शन स्टार्ट हुई थी उस करेक्शन का खात्मा हो चुका है। अब राइट नो आरएसआई मैकडी दोनों एक न्यूट्रल पोजीशन पर हैं, न्यूट्रल ट्रेंड शो कर रहे हैं यहाँ पे, और क्रॉस ओवर अलबत्ता बन चुका है, ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है और अपर साइड पर ही है, हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव साइड पर बना है, जो कि एक शो कर रहा है कि राइट नो इंडेक्स में जो यहाँ से करेक्शन एक स्टार्ट हुई थी वो करेक्शन का खात्मा हो चुका है। अलबत्ता राइट नो इंडेक्स न्यूट्रल है, मैकडी और आरएसआई दोनों ये न्यूट्रलनेस ही बता रहे हैं। तो इस मौके पे जब ये कैंडल्स सपोर्ट कर रही हैं तो वी शुड बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि यहाँ पर ऑप्शन चूँकि दोनों मौजूद हैं कि इंडेक्स अपर साइड पर भी निकल सकता है और लोअर साइड पर भी जा सकता है,
फिर भी मैं कहूँगा यहाँ पे कि ज़्यादा चांसेस यहाँ से इंडेक्स के अपसाइड पर आने के, बिकॉज इस स्टेज पे इंडेक्स ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है और ये देखेंगे चारों कैंडल्स ने 40,000 के लेवल से के नीचे प्राइस को रिजेक्ट किया है चारों दिन। और ये प्राइस रिजेक्शन इस बात की इंडिकेशन है कि इंडेक्स 40,000 के लेवल से ऊपर रहना चाहता है, बशर्ते कि यहाँ पे ट्रेडर का, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल होने की ज़रूरत है। जैसे ही ट्रेडर का कॉन्फिडेंस यहाँ पर बहाल होगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर बाइंग ऑर्डर्स आएंगे और ये इंडेक्स अप साइड पर मूव करने की फुल कैपेसिटी में आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा और आप अपनी नेक्स्ट वीक की जो ट्रेड्स हैं, जो प्लान्स हैं, ट्रेड प्लान्स हैं, उनको मैनेज कर सकेंगे। और ओवर द वीकेंड हम कुछ स्क्रिप्ट्स का भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।